शान। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कक्कड़ छत पर बागवानी में अपनी छत पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पानी के बारे में बात करेंगे। जल है तो कल है। अगर ये जल ही नहीं होगा तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए हमें पानी को कैसे यूज़ करना है, कैसे बचाना है कि आने वाले कल में यही पानी हमारे बहुत काम आए। इसलिए आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, किस किस तरीके से बचा सकते हैं पानी को, जो हमारे कल के लिए ये सुरक्षित रहे। दिल्ली में या कहीं भी आज पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया है। बहुत गर्मी थी, सबके लिए परेशानियां भी बहुत थी। तो वाटर लेवल इतना नीचे होने से हमारे प्लांट्स को भी बड़ी दिक्कत आई। बहुत गर्मी में झुलसे। तो इसलिए हमें हर तरीके से, चाहे वो किचन वाटर है, वेस्ट किचन वाटर, या वॉशिंग का हम अपने बगीचे में दे सकते हैं। मेरी छत पे आप जैसे देख ही रहे हैं, बहुत सारे गमले हैं। जब हम इंसानों को पानी की कमी हो रही है तो इन गमलों के लिए भी बहुत दिक्कत है। तो हमें अपने गमलों को हरा भरा भी रखना है। तो आज मैं आपको अपनी छत पे कैसे किचन का पानी या ग्रे वाटर कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊं। ये मेरे अडेनियम और कैक्टस के पौधे हैं। जैसे आजकल पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, हम लोगों को ग्रीनरी का शौक़ है, तो ये बहुत कम पानी लेते हैं, थोड़ा सा बस जीने के लिए। तो हम इनको लगा सकते हैं। पानी बचाना है और ग्रीनरी भी चाहिए, तो ये हम बहुत सारे ऐसे कैक्टस और एडेनियम्स, जेड प्लांट्स जैसे इनको हम अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं। कम पानी वाले पानी बचाने की मुहिम में ये भी हमारा साथ दे सकते हैं। हम इनको भी अपने गार्डन में जगह देंगे। एलोवेरा है, इसको भी कम पानी चाहिए। अडेनियम्स हैं, कैक्टस हैं, और इनको भी बहुत कम पानी चाहिए। बोगनविलास को कोई ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। ये भी हमारे उसमें कम पानी की मुहिम में ग्रीनरी भी रहेगी और साथ में शौक भी पूरा होगा, पानी भी कम लगेगा। ये मेरे जेड प्लांट्स हैं। ये एक तरह का सकुलेंट है। इसको भी हमें ज़्यादा पानी नहीं देना होता। आप इसको बड़े अच्छे से अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं। बहुत अच्छे सर्वाइव होते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। आप इसको कुछ भी शेप देके कुछ भी कर सकते हैं। जेड प्लांट काफ़ी अच्छा और लकी प्लांट भी मानते हैं इसको। इसको अपने गार्डन में ज़रूर जगह दीजिए। कम पानी वाला है, हमारी मुहिम में काम आएगा कि ग्रीनरी भी रहेगी। ऐसी वो जंगल की शेप दी हुई है। अलग ये पीकॉक है, अलग अलग शेप्स देती हूँ। इनको कम पानी चाहिए तो अच्छे से गार्डन में अच्छे भी लगते हैं ये। तो आप इनको भी कर सकते हैं, अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं। कम पानी वाले प्लांट्स हैं ये।
अभी आपने मेरे जेड प्लांट, कैक्टस और एडेनियम देखे जिनको कम पानी चाहिए। ऐसी मेरी छत पे मुझे शौक है, मैंने बहुत सारे फाइकस भी लगाए हुए हैं जिनको पानी चाहिए ही चाहिए, तो उसको भी देते हैं। अभी बहुत झुलसे हुए थे ये, थोड़ा बारिश, 1-2 बारिश हो गई है तो उससे तो काफ़ी ठीक हो गए हैं। उधर वाले भी काफ़ी झुलसे हुए हैं अभी, तो बारिश आएगी जैसे तो नॉर्मल हो जाएंगे। तो इनको सबको बचाने के लिए भी मैं काफ़ी सारा पानी जो किचन का भी है वो भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे को पानी चाहिए। बहुत सारे प्लांट्स हैं, फ्लावर प्लांट हैं, ये फाइकस हैं, इनमें मुझे देना ही होता है पानी। तो वो कैसे भी करके अपनी मुहिम में से बचाती हूँ कुछ कुछ करके, तो सब इनको भी सरवाइव करना होता है हमें छत पे। दोस्तों ये मेरा केले का पौधा है। इन पौधों को जैसे फाइकस को पानी चाहिए, इसको भी चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए मैं अपना किचन वेस्ट वाटर होता है जो, वो भी यूज़ करती हूँ। तो काफ़ी पौधों में ऐसे पानी ये वाला यूज़ करती हूँ मैं। क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल? ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। दोस्तों अभी हम ग्रे वाटर और किचन वेस्ट के पानी की बात कर रहे थे। तो जैसे ये मेरे पास दालें, मैं अपना गार्डन में किचन उठा लाई हूँ, दालें हैं, इनको मैं सोक करूँगी। तो ये जो पानी होगा इसको मैं वेस्ट नहीं करूँगी, इसको मैं अपने प्लांट्स में दूँगी, बहुत सारे न्यूट्रिशंस मिलेंगे। फिर जैसे वॉशिंग वाला भी होगा जो ग्रे वाटर बोलते हैं, उसको भी मैं अपने प्लांट्स में दूँगी, तो उसको भी न्यूट्रिशंस मिलेंगे उससे। ऐसे करके ये एक पानी बचाने की मुहिम के साथ मैं छत पर बागवानी के माध्यम से जुड़ रही हूँ। तो मुझे ये सब लगता है कि ऐसे छोटा सा मेरा योगदान है उसमें। तो ऐसे ही हम सब आपस में मिलेंगे, जुड़ेंगे, तो एक मुहिम चलेगी पानी बचाने की भी। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये कैसे करूँगी। ये मैंने इसमें पानी डाल के भिगा दिया दाल। तो अब मैं इसको ऐसे धीरे धीरे इसको सारा जो भी है इसका ऊपर से सारा उतरेगा, न्यूट्रिशंस हैं सारे इस पानी में। तो इसको मैं धो के 2-3 पानी धो के एक बकेट में जैसे इकट्ठा कर लेती होती हूँ। इससे एक तो मेरे पौधों को न्यूट्रिशंस मिलते हैं अच्छे वाले, और दूसरा मैं पानी भी सेव इस तरीके से करती हूँ। थोड़ा पानी जो बचाना है वो एक, ये भी एक मुहिम है पानी बचाने की। तो मुझे लगता है ये भी एक अच्छा तरीका है पानी बचाने का भी और अपने पौधों को न्यूट्रिशंस देने का भी। तो ये ऐसे मैं इसको एक बकेट में डाल लेती हूँ। रोज़ जो भी बनाती हूँ, फल सब्जी जो भी धोती हूँ, उसको भी एक बकेट में डाल के मैं थोड़ा थोड़ा अपने गमलों में रोज़ जैसे टर्न वाइज सब में थोड़ा थोड़ा रोज़ देती हूँ कि हर पौधे को न्यूट्रिशन भी मिले और मेरा पानी भी बचे। पानी बचाने की मुहिम भी है ये, न्यूट्रिशंस भी है। ये छत पर बागवानी के तहत एक मुहिम से जुड़ी हूँ। हम सब जुड़ेंगे तो हमारे कल के लिए पानी बचेगा, हम सब के लिए फ़ायदा होगा।
तो न्यूट्रिशंस के साथ साथ पानी की भी बचत है। प्लांट्स भी हरे भरे होंगे इससे, हमारे इतने सारे प्लांट्स हैं मेरे, तो उनको बहुत अच्छा ये खाना मिलेगा। प्लांट्स भी खुश, हम भी खुश कि पानी बचा, प्लांट्स को न्यूट्रिशंस मिले। दोस्तों, अभी हमने किचन के पानी को यूज़ करा, अब हम वॉशिंग के जो हमारा बचता है उसको यूज़ करते हैं। ये मैंने एक रुमाल धोया है तो उसमें इतना सारा पानी मैंने यूज़ करा। हमारी भारत की आबादी 144 करोड़ है, जो हम इतना 15-20 लीटर अगर एक बंदा भी रोज़ पानी यूज़ करता है तो कितना पानी यूज़ करेंगे, वो हमारे कल के लिए नहीं बचेगा। अगर हम ये वॉशिंग वाला पानी जिसमें फॉस्फेट मिलेगा, कुछ पौधों के लिए बहुत अच्छा है, अगर हम बचाएंगे तो एक मुहिम से जुड़ने का काम भी होगा पानी बचाने की, और हमारे पौधों को इससे अच्छी खाद भी मिलेगी, क्योंकि डिटर्जेंट में बहुत माइल्ड से होते हैं। ये हमारा बच जाएगा सारा कुछ, तो हम पानी बचा सकते हैं। ये देखो, एक रुमाल में अगर इतना लगता है तो पूरे कपड़ों की बाल्टी में कितना लगेगा। थोड़ा थोड़ा करके बचाएंगे, सब जुड़ेंगे तो अच्छा रहेगा हम सब के लिए, हमारे कल के लिए, हमारे बच्चों के लिए, सब के लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, ये देखो, ये जो मैंने हैंकी अपना रुमाल धोया है उसका पानी डिटर्जेंट वाला जो मैंने लिया, उसको मैं अपने केना लिली के प्लांट में डाल रही हूँ। इससे मेरे प्लांट को बहुत फ़ायदा होगा। ये इस तरह पानी बचेगा, जुड़ेगा, सब कुछ होगा। तो कुछ प्लांट्स हैं जिनमें हम ये यूज़ कर सकते हैं। आज से मैं तुम्हें अपना दोस्त, अपना पार्टनर बनाता हूँ। यार तेरी यारी। तो हर दोस्त जिसके साथ धंधा करत है ना, वो बहुत बड़ा स्मगलर है। चोरी मेरी जिंदगी का एक ऐसा उसूल है जिसे तोड़ने की ताकत किसी भी रिश्ते में नहीं। कभी खान से उसकी जान मांग लेना, वो हंसकर तुम पर निछावर कर देगा। दुआ मांगिए, मेरा भाई मुझे मिल जाए। ये दुआ तो हम सुबह शाम करता है। जिसका मैं बड़ा भाई हूँ, भगवान करे वो अनाथ न हो। तू सचाने लगा है, दिल गुनगुनाने लगा है। मैं आपको सोनपुर मंदिर के जेवरात चुराने के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। तुमने मेरी दोस्ती देख ली, अब दुश्मनी देख लेना। विक्रम और अमर में दुश्मनी है और मैं इस दुश्मनी का फायदा उठाना चाहता हूँ। मनचाही लड़की कहीं कोई मिल जाए। बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म वक्त की दीवार 6 जुलाई दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। पानी का एक तरीका और भी है जो बहुत ही नेचुरल है। मैंने ये बर्ड्स टांगे हुए हैं, इनमें होल है तो नीचे बाल्टियाँ रखी हुई हैं, तो इनके 10-15 मिनट की बारिश में डायरेक्ट इसमें से पानी आया है और बहुत सारा सेव हुआ है पानी मेरा, जो मेरे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है। हम कहीं भी साउथ साइड जाओ आप, उधर देखोगे बहुत लोगों ने इस तरीके से पानी को, बारिश के पानी को ऐसे सेव करते हैं वो लोग, क्योंकि डायरेक्ट बाल्टी नहीं भरेगी हमारी, कुछ भी कोई भी गमला रखेंगे, कुछ भी बर्ड रखेंगे जिसमें होल होगा और वो सब उससे पानी हमारा डायरेक्ट बाल्टी में जाएगा और अच्छे से बाल्टी भर जाएगी। और वो हमारे एक मुहिम है पानी बचाने की। तो बारिश का पानी तो वैसे ही प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है, तो इस तरीके से भी हम पानी को बहुत अच्छे तरीके से बचा सकते हैं। तो आप सब भी इस मुहिम में जुड़िए पानी बचाने की, हमारे प्लांट्स को भी मज़ा आएगा। बारिश के पानी में, बाद में, बारिश के बाद में हम ये पानी देंगे उनको, तो
अच्छा लगेगा, हम सबको भी अच्छा लगेगा। दोस्तों, ये मत सोचना मेरे हाथ में पाइप है और मैं पानी यूज़ कर रही हूँ खुला, ऐसा नहीं है। ये जो मैंने बचा के रखती हूँ पानी, चाहे वॉशिंग का, चाहे बारिश का, एक ड्रम में भर के रखती हूँ, और वही पानी है जो थोड़ा थोड़ा मैं अपने प्लांट्स में देती हूँ। तो इस तरह ये पानी थोड़ा थोड़ा जाएगा मेरे प्लांट्स में, और वो सब ये बचा हुआ ड्रम का पानी है, तभी इतना थोड़ा थोड़ा मेरे प्लांट्स को मिल रहा है ये। तो इस तरह ये पानी की बचत भी होती है और सेव भी होता है। सारा ड्रम से मैं ले रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पंप लगा लेती हूँ कभी कभी, तो उससे तेज़ हो जाता है पानी। उस तरह मैं अपने बचे हुए पानी को यूज़ करती हूँ। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरे ये छोटे छोटे टिप्स बहुत अच्छे लगे होंगे। आप भी ऐसे यूज़ करिए। मैं ऐसे ही हम छोटी छोटी चीज़ों से बचत करके एक मुहिम में शामिल हो सकते हैं। पानी बचाने की है या कोई भी है, इस तरह एक से जुड़ते हैं तो एक शुरुआत होती है। मैंने भी अपने गार्डन से शुरुआत करी है, आप भी ऐसे करें। जैसे हम सब जानते हैं अभी मॉनसून का मौसम चल रहा है, तो मॉनसून के मौसम में जो सारे प्लांट्स लवर हैं, गार्डन लवर, नेचर लवर हैं, आपने नोटिस करा होगा कि बारिश में प्लांट्स कितने अच्छे हो जाते हैं, इतने ग्रीन, और ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। तो वही सोच के मैंने सोचा कि अगर हम इतना जो पानी बरसता है हम इसको स्टोर करें और वही हम पानी अपने प्लांट्स को गार्डन में दें, तो क्या ये इससे प्लांट्स की ग्रोथ और इम्प्रूव हो सकती है। जो प्लांट्स की ग्रोथ है और हम और अच्छे ले सकते हैं इस पानी से। तो वही सोच के मैंने अपने टेरेस गार्डन पे एक छोटा सा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सेटअप करा है। तो इसके अंदर बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट है, कोई भी इसको अपने घर पे सेटअप इजीली करवा सकता है प्लम्बर की हेल्प से। तो बहुत इकोनॉमिकल है। तो मैं आज आपको शो करूँगा कैसे मैंने ये सेटअप पूरा बनाया है। ये मेरा शेड है यहाँ पे। तो ये शेड टेपर में है और इसके एजेस पे टेपर के मैंने ये पीवीसी का पाइप आधा कट करके लगाया है। ये पाइप है, इसको मैंने बीच में से आधा ये कट करके और इसकी एजेस पे ये ज्वाइन करवाया है। तो इससे क्या होता है, जो भी पानी इसके शेड के ऊपर डलता है वो इस पाइप में कलेक्ट होकर सीधा, और ये सीधा इस पाइप के थ्रू इस ड्रम में कलेक्ट हो जाता है। और हमारे पास ये 2 ड्रम हैं यहाँ पे साइड बाय साइड रखे हुए, और ये दोनों पाइप बीच में एक पाइप की यूनियन की वजह से ये कनेक्टेड हैं। जो भी पानी सारा इस ड्रम में आता है वो सारा ऑटोमेटिकली, क्योंकि कनेक्टेड है, इस वाले ड्रम में भी वो कलेक्ट हो जाता है। तो ये 400 ईच लीटर की ड्रम है। तो मेरे पास 800 लीटर पानी इसके अंदर स्टोर हो जाता है, जो कि काफ़ी मेरे को काफ़ी पड़ता है अपने गार्डन प्लांट्स में डालने के लिए। तो ये पानी जो है इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो जो नाइट्रोजन जो होता है पानी में वो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन वाले जो पोर्शन होता है फोटोसिंथेसिस में बहुत वो इजीली हेल्प करता है। तो जैसा हम देखते हैं बारिशों में जो प्लांट्स इतने हमें ग्रीन दिखते हैं वो रेन वाटर की वजह से ही होता है। और हम अगर ये पानी हम प्लांट्स में डालेंगे तो उनकी डेफिनेटली जो ग्रोथ है वो बहुत हेल्दी हमें दिखेंगे प्लांट्स। और एक
क्वेश्चन, एक और सवाल रहता है लोगों का कि आप जैसे पानी जो स्टोर करते हो कि उसमें इशू क्या आता है, मतलब मच्छर हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि इसके अंदर डेंगू के मच्छर हो जाएंगे, पानी कलेक्ट मत करिए। तो इसका एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन मैं करता हूँ। इसके अंदर मैंने जब अभी तो बारिश हो रही है तो मैंने इसे थोड़ा ओपन करके रखा हुआ है, नहीं तो अदरवाइज़ इसको मैं कवर्ड करके रखता हूँ। एक बहुत अच्छा तरीका है इसे कवर्ड करके रखने का। सेकेंड स्टेप जो होता है, इसके अंदर मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करता हूँ। जो पानी के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जैसे ये 400 लीटर का ड्रम है, तो इसके अंदर 1 ग्लास करीब हाइड्रोजन पेरोक्साइड मैं डालता हूँ, जिससे क्या होता है जितने भी इंसेक्ट और जितने भी इसके अंदर कीड़े अगर हो रहे हैं तो वो मर जाते हैं। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है, वो आपके प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके प्लांट्स में रोटिंग वगैरह भी हो रही होती है तो अगर कीड़ा भी प्लांट में लगा होता है तो उससे वो मर जाता है। तो ये मेरा सिंपल छोटा सा स्टेप है रेन वाटर हार्वेस्ट करने का। और जैसा भी आप मॉनसून में देख रहे हैं, मॉनसून भी है पर बारिश नहीं हो रही है इतनी, तो मतलब अगर हम ये सब पानी इतना स्टोर करके हम प्लांट्स में अपने डाल लेंगे तो कितना हम हर रोज़ का जो पानी वेस्ट होता है ग्राउंड वाटर, वो हम सेव कर। क्या खरीदे हम वाटर प्लांट? तो वाटर प्लांट बेसिकली 3 तरीके के में आते हैं। एक होते हैं जो फ्री फ्लोटर्स होते हैं, जो पानी की परत पे तैरते हैं, जैसे आपकी वाटर कैबेज हो गई या अजोला हो गया, ये सिर्फ पानी के ऊपर ऊपर तैरते हैं। फिर वो होते हैं जिनको थोड़ी सी मिट्टी चाहिए होती है, जैसे कमल हो गया, वाटर लिली हो गया, तो वो हम मिट्टी के अंदर, और जो मिट्टी में उगते हैं हम हमेशा पॉट इन पॉट या गमले के अंदर गमला बना के ही प्रयोग करते हैं। उसकी वजह ये है कि आप एक बड़ी पहले कंटेनर लेते हैं, फिर पौधा जो होता है हम एक छोटे कंटेनर में लगाते हैं। वजह ये, एक तो सफाई, आसानी से इसको निकाल के आपका पानी बदला जा सकता है, इसकी सफाई हो सकती है। दूसरा, आप 2-3 तरीके के इसमें वैरायटी लगा सकते हैं जो एक दूसरे से उलझे ना। तो जब हम ये लगाते हैं, जब हम ये पॉट इन पॉट लगाते हैं, तो इसके लिए हमें चिकनी मिट्टी चाहिए होती है। तो अब चिकनी मिट्टी मिलनी तो मुश्किल है, बहुत आसानी से घर में बन जाती है। कोई भी छोटा गमला लीजिए, पहले बीच में आप 1 मुट्ठी भर बोन मील डाल लीजिए, और फिर उसके ऊपर आप ऑर्डिनरी गार्डन सॉइल, जिसमें शायद थोड़ी सी गोबर खाद मिली हो, जो पॉटिंग मिक्स होती है, वो डाल लीजिए ऐसे छोटे गमले के अंदर। और इसको आप एक बड़े कंटेनर में जिसमें पानी भरा हो उसके अंदर आप डाल दीजिए। इस गमले को, जिसमें ये मिट्टी पड़ी है, आप इसको कम से कम 2 हफ्ते रखिए, वो चिकनी गुद गुद के चिकनी मिट्टी हो जाएगी। तो आपका गमला तैयार है वाटर प्लांट के लिए। और अब आते हैं कि आपने उगाया, बनाया, सजाया, तो थोड़ा शौक रहता है कि हम इसको बढ़ाएं। और जो पानी के पौधे हैं वो बहुत आसानी से आप आगे उनका प्रोपगेट कर सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। मोस्टली जैसे आपकी अगर वाटर कैबेज हो गई या वाटर हाइसिंथ हो गया, तो इसका तो बहुत ही आसान है। ये आप देख रहे हैं, ये मदर प्लांट है, ये एक टहनी छोड़ता है और एक बेबी प्लांट आपका ऐसे साइड में आ जाता है, और फिर इसकी अपनी जब जड़ बननी शुरू हो जाती है, नीचे देखिए, तो अब ये इससे इंडिपेंडेंट होने के लिए तैयार है। तो अगर आप इसको ऐसे बस तोड़ के अलग करेंगे तो आपके पास 2 पौधे हो गए। तो बस आप ऐसे जब देखें कि आपके बढ़ रहे हैं पौधे, तो इनको अलग करिए, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा, एक तो नहीं तो ओवरक्राउडिंग हो जाएगी। आपने जहाँ भी लगाया है, या तो इसको अलग कंटेनर में डाल सकते हैं या इसको शेयर कर सकते हैं। वाटर कैबेज भी ऐसे ही हम प्रोपगेट करते हैं। ये एक और पौधा है, इसमें जैसे अदरक जैसी बनावट है, आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत। ये हिस्सा जो है अपनी जड़ छोड़ गया है, तो इसको हम ऐसे अलग कर सकते हैं।
तो ये मोस्टली आप मॉनसून्स में, बारिशों के मौसम में खूब ग्रोथ होती है और हमारी प्रोपोगेशन भी मोस्टली बारिशों के मौसम में होती है। अगर हम ऐसे पौधों पे आए, ये रश प्लांट है, तो इसका तरीका ये है, ये डिवीजन, जैसे हम नॉर्मल पौधे करते हैं डिवीजन, तो अगर आप देखेंगे कि इसके अपने छोटे छोटे गुच्छे बने हुए हैं, तो आपने इनको एक एक गुच्छे को ऐसे अलग करके, लेकिन बारिशों में इसको आपने अलग से खींचेंगे, तो इसी पौधे के आपके 3 पौधे, यहाँ देखिए नए आ रहे हैं, इसके 3 पौधे बन